दिल्ली एनसीआर के लोगों को भीषण उमस से राहत मिली है। सोमवार की सुबह दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं उत्तर भारत के कई पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। जाने आपने राज्य का मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश के मंडी और चंबा जिले में फिर बादल फटने से 50 बीघा जमीन और 5 पुल बह गए। अब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा ने रौद्र रूप ले लिया है। नदी किनारे स्थापित भगवान शिव की मूर्ति डूब गई है। अमेरिका के मध्य टेक्सास में अचानक आई बाढ़ से अब तक कम से कम 80 लोगों की मौत हो चुकी है। बचाव दल को और भी शव मिले हैं। कई लोग अभी लापता हैं, जिनमें समर कैंप से लापता 11 लड़कियां भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों के ब्राजील दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के नेताओं ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इस दौरान ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड को खारिज कर दिया। वहीं सम्मेलन में पीएम मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि वैश्विक दक्षिण के हाशिए पर पड़े देशों और 21वीं सदी की चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जा सके। सम्मेलन के इतर पीएम मोदी ने कई अहम द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लिया। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूत करने के विषय पर आयोजित सत्र के दौरान एआई पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमें जिम्मेदार एआई के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी देशों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए हम अगले साल भारत में एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित करने जा रहे हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क की तरफ से अमेरिका पार्टी नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाने के ऐलान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बेवकूफी भरा कदम बताते हुए कहा कि अमेरिका की 2 दलीय राजनीतिक प्रणाली में तीसरी पार्टी सिर्फ भ्रम फैलाएगी। साथ ही ट्रंप ने गाजा में सीज फायर और ईरान के साथ परमाणु डील को लेकर बड़े समझौते होने के संकेत भी दिए। आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक रविवार को संपन्न हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव दत्तात्रेय होसबाले की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य ध्यान आरएसएस के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों और संगठन के कामकाज पर रहा। फरीदपुर में ताजिया रखने के दौरान तोड़फोड़ किए जाने से आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।